आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे रहस्यमय और अद्भुत दुनिया में जहां नागा साधु जिनकी जिंदगी मोहमाया से बिल्कुल अलग मानी जाती है। ये साधु तन पर कपड़े नहीं पहनते, सिर्फ भस्म लपेटते हैं और हर सांसारिक बंधन से मुक्त होते हैं। लेकिन इसके बावजूद नागा साधु प्रतिदिन 16 नहीं बल्कि 17 श्रृंगार करते हैं। नागा साधुओं के 17 श्रृंगार का रहस्य क्या है? क्यों इनका श्रृंगार किसी साधारण श्रृंगार से अलग होता है? और कैसे नागा साधु अपनी साधना और परंपराओं से सनातन धर्म की रक्षा करते हैं? नागा साधु दिखने में शिव के गुरु जैसे लगते हैं। जटा में गुत्थे बाल, भस्म से सजा शरीर, हाथ में त्रिशूल और डमरू। ये साधु कुंभ मेले में जब गंगा में डुबकी लगाते हैं तो हर किसी की नज़र इन्हें देखने के लिए ठहर जाती है। नागा का अर्थ है खाली, यानी वे जिसके पास कोई सांसारिक वस्तु नहीं, लेकिन इनका आध्यात्मिक अर्थ कहीं गहराई लिए हुए है। नागा साधु वही होते हैं जिन्होंने सांसारिक मोह माया का त्याग कर अपना जीवन शिव और धर्म की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। आपने श्रृंगार के 16 प्रकार सुने होंगे, लेकिन नागा साधु 17 श्रृंगार करते हैं। ये श्रृंगार सिर्फ अपने सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि भगवान शिव को प्रसन्न करने और अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए किए जाते हैं। आइए जानते हैं इन 17 श्रृंगारों के बारे में। बिंदी के स्थान पर तिलक लगाते हैं, सिंदूर की जगह चंदन का लेप लगाते हैं, मांग की टीका के रूप में गुत्थी हुई जटाएं हैं, काजल वही रहता है, नथ के स्थान पर चिमटा, डमरू या कमंडल रहता है, हार की जगह रुद्राक्ष की माला होती है, कर्पूर के रूप में कुंडल होता है, मेहंदी के स्थान पर रोली का लेप होता है, चूड़ियों की जगह कड़ा होता है, बाजूबंद के रूप में रुद्राक्ष या फलों की माला होती है, अंगूठी वैसी ही होती है, केस सजा के रूप में पंचकेश होता है, कमरबंद की जगह रुद्राक्ष या फूलों का माला रहता है, पायल के स्थान पर लोहे या चांदी का कड़ा रहता है, इत्र की जगह चंदन का लेप लगाते हैं, वस्त्र की जगह लंगोट पहनते हैं, और इन सब के अलावा भस्म जो इनके वैराग और त्याग का प्रतीक है। नागा साधुओं का श्रृंगार साधारण श्रृंगार नहीं है। यह श्रृंगार उनका शिव के प्रति समर्पण दिखाता है। ये हर दिन घंटों की मेहनत से अपने 17 श्रृंगार पूरे करते हैं। इनका उद्देश्य खुद को सजाना नहीं, बल्कि भगवान शिव को प्रसन्न करना होता है। साधना के दौरान नागा साधु मौन रहते हैं। उनका यह मौन उन्हें अपने इष्ट देव शिव के साथ जोड़ता है। जैसे कोई महिला श्रृंगार करते समय अपने पति के लिए प्रेम जताती है, वैसे ही नागा साधु शिव के प्रति अपनी भक्ति और त्याग का व्यक्त करते हैं। नागा साधु बनना आसान नहीं, इसके लिए 12 साल की कठिन साधना और तपस्या करनी होती है। इस प्रक्रिया के कई चरण होते हैं। शुरुआत के 6 साल, इस दौरान केवल लंगोट पहनने की अनुमति होती है। ब्रह्मचर्य का कड़ा पालन करना पड़ता है। दीक्षा के बाद योगोपति और बीजवान की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। इस दौरान सन्यासियों को अपना पिंडदान और श्राद्ध करना होता है। 12 साल की साधना के बाद नागा साधु के रूप में मान्यता मिलती है। इसके बाद भी साधना जारी रहती है। नागा साधु स्वभाव से उग्र होते हैं। इन्हें सन्यासी समाज का सैन्य पंथ कहा जाता है। इतिहास में भी नागा साधुओं ने कई युद्ध लड़े हैं। अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ गोकुल की रक्षा के लिए 40,000 नागा साधुओं ने मोर्चा संभाला था। हालांकि आज़ादी के बाद नागा साधुओं ने अपना सैन्य चरित्र छोड़ दिया। अब वे सनातनी मूल्यों के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। नागा साधु सनातन धर्म की परंपराओं और मूल्यों के सच्चे प्रहरी हैं। उनके 17 श्रृंगार न केवल शिव की भक्ति का प्रतीक है, बल्कि त्याग और साधना का भी एक अद्भुत उदाहरण है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट करके बताएं कि नागा साधुओं के इस अनूठे रहस्य के बारे में आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम।